गुड मॉर्निंग ऑल आपके स्टूडेंट। अब बच्चों आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 की शुरुआत करते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम जो कम किया गया 70% कोर्स में इस चैप्टर को हटाया गया है, फिर भी आपको इसके बारे में कुछ न कुछ हम बेसिक कंसेप्ट पहला वीडियो डाल चुके हैं। इसके कुछ प्रश्न करवा देते हैं जिससे आपके मन में यह ना रह जाए कि हमें ये प्रश्नावली नहीं पढ़ी है। उस उद्देश्य से आपको इस चैप्टर को बता दिया जा रहा है जिससे आप समझ सके कि इस टाइप का सवाल कैसे लगाया जाता है। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है n बिलोंग्स टू n का मतलब है n संबंध n से है और के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है आपको 1 + 3 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 पावर n - 1 बराबर 3 घात n - 1/2 होगा। यही आपको सिद्ध करना है। इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले इसमें दो पक्ष होते हैं, ये LHS है, ये RHS है। LHS को लेकर n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए कथन की जांच करोगे तो यहाँ जहां है ना वहां 1 रखिए, 3 पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा LHS का मान, और RHS निकाल लीजिएगा 3 घात 1 - 1/2, 2 भागे 2 बराबर 1, यानी कि n बराबर 1 के लिए कथन क्या है? दोनों पक्ष बराबर है, कथन सत्य है। आपने जांच किया n बराबर 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर, इसलिए कथन सत्य है। दूसरे में n बराबर k रखने पर अब आप बेटा जहां है ना k रख लीजिए, 1 घन 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 घात k - 1 3 घात k - 1/2 समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ये भी n बराबर k रखने पर कथन क्या होगा? ये भी कथन सत्य होगा। अब तीसरा रखते हैं n बराबर k + 1 रखने पर, तो यहाँ लिखो 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 3 पावर k + 1 - 1। अब यहाँ छोड़ देते हैं, इतने पक्ष लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जो पहला का बैठाकर दूसरे स्थान पर k + 1 - 1 कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हो? इसी में फिर आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। अब इतना दूर का मान क्या दिया है? ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k, ये पूरा मान समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? 3 घात k - 1/2 प्लस 3 घात k अपने स्थान पे पूरे का मान, इसके नीचे एक मान तिरछा गुणा होगा 2 × 3 पावर k/2, इसे सरल करोगे 2 × 3 घात k - 1/2 गुणन घात जुड़ती है बेटा, 3 घात k + 1 - 1/2, परंतु n बराबर क्या मानते हैं? k + 1 अतः लिख सकते हो 3 पावर n - 1/2। यही आपको प्रूव करना है। हेंस क्या नियम है इस सवाल में? सबसे पहले क्या करोगे? n बराबर 1 पर जांच करोगे। n बराबर 1 के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड दोनों पक्ष देखोगे आपस में बराबर होगा, तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। इसके बाद फिर n बराबर आप क्या रखोगे? k रख देते हैं। k रखने के बाद आपका जो मान बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जहां राइट हैंड साइड है, जहां है ना वहां आप k रख दीजिए, समीकरण 1 बन जाएगा। यही कथन क्या होगा? सत्य, क्योंकि जब पहला कथन सत्य हुआ उसी आधार पर सभी कथन सत्य होंगे। फिर तीसरे में n बराबर k + 1 रखिए, जहां है ना वहां k + 1 रख देते हैं। समीकरण 1 से ये पूरा मान जो है आप यहाँ रख दीजिएगा और बाकी 3 घात k + 1 इनको हल करके क्या मिलेगा? 3 घात k + 1 - 1/2, परंतु k + 1 बराबर क्या माने थे? n माने थे, 3 घात n - 1/2। यही आपका प्रूफ है, पहला सवाल है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब आप देखेंगे दूसरे सवाल में दिया है
क्या लिखा है इसमें, इन्होंने लिखा है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब बराबर n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहां भी नियम क्या होता है, हम सबसे पहले n बराबर 1 पर जांचते हैं। n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो क्या करना है, जहां पर इससे नहीं मतलब है, जहां n है उसी से मतलब है। 1 का पावर क्यूब बराबर कितना है, 1 आया। RHS लीजिए, तो जहां जाए वहां 1 रखिए, हल करोगे 2 बाई 2 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी यहां देख रहे हो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। यदि किसी भी समीकरण में LHS का मान RHS के बराबर है तो कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक, अब इसी सवाल में n बराबर क्या रखते हैं बेटा, k रखते हैं। अच्छे समझिएगा, यदि बेटा आप अच्छे समझोगे हमारी गारंटी आपको बात समझ में आ जाएगी। कारण है, एक कहावत है रेलवे में, देखिए केबिन में लिखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे तभी आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। जैसे चूंकि इस समय छुट्टी का माहौल बना हुआ है, आप घर पर बैठे हो, आराम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, भरपूर एंजॉय, इसमें दो राय नहीं है। आपका पढ़ने भाई देखिए, आपने साइंस भी पढ़ा है, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम रहेगी तो विराम रहेगी, यदि गति में तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना लाया जाए। इसी तरह आपका मूड क्या है, घर पर आकर एंजॉय करते करते पूरा एकदम कोई प्रेशर नहीं है, एकदम फ्री माइंड है, तो आपको जो है स्कूल जाना नहीं, होमवर्क मिलता नहीं। भाई हम लोग जो वीडियो बना भेजते इसी का होमवर्क है, आपको टीचर का पूरा प्रेशर है नहीं। तो भाई जब कोई आदमी, एक कहावत है अनुशासन ही देश को महान बनाता है, जब तक आपके अंदर डर नहीं रहेगा तब तक आप कैसे सीख पाएंगे। अब जैसे यही चीज है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको बार बार कि ध्यान से समझिएगा बेटा। यदि आप ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आएगी। हमें उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हमेशा ध्यान देते हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल दिया था, हमने n बराबर क्या रखा, 1 रख दिया। n बराबर 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का मान 1 आया, राइट हैंड साइड का मान 1 आया, दोनों पक्ष बराबर है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या होगा, सत्य है। अब दूसरे पर क्या करते हैं, n बराबर k रखा जाए। ध्यान से समझिए, जो सवाल समझ में आ गया लगा डालोगे, गारंटी है। n बराबर k रखने पर तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट, यहाँ k का क्यूब बराबर k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। n बराबर k रखने पर n बराबर k के लिए यहाँ लिखोगे कथन सत्य होगा। भाई जो पहला था k के लिए कथन सत्य होगा। फिर तीसरे में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, अब देखो बेटा, अब इसमें क्यों लेफ्ट हैंड साइड है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट k क्यूब, इसके बाद एक लाइन और जोड़ दिया k प्लस 1 का क्यूब। इतना भाग समीकरण 1 से क्या दिया, a बैठा दिया, लिखोगे समीकरण 1 से। बेटा हमें उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आपने क्या किया, n बराबर 1 रखा, वहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड दोनों मान बराबर है, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। फिर हमने दूसरे में n बराबर k रखा, जहां जहां n है वहां वहां क्या k रख दिए, समीकरण 1 बन गया। यह भी n बराबर k के लिए सत्य होगा। तीसरे में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड में जहां k है k को छोड़कर उसमें k प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो फिर यहां मिलेगा हमें, अब आप लिखो कि समीकरण से बैठा जाए तो मान देखिए क्या बनेगा,
अब ये बन गया आपका, हम लिख सकते हैं बराबर ये पूरा मान क्या बना है, k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल। अब इनको सरल करेंगे, क्या बनेगा ये 1 मानिए k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k प्लस 1 3 को लिख सकते हो। अब क्या कॉमन है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए, k स्क्वायर बटे में 4 घन k प्लस 1 बेटा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4 ही होगा, k स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1/4। अब आप दिमाग लगाएंगे, ये लिख सकते हो बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपान 4, ये किसका सूत्र है, k प्लस 1 ये बेटा k प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 4। थोड़ा मामला सेट कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है k प्लस 1 प्लस 1, क्यों भाई लिख सकते कि नहीं, 1 1 2 होता है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, n बराबर आपने क्या प्रूव किया था, k प्लस 1, तो जहां जहां k प्लस 1 है वहां क्या रख सकते हैं, आप जहां जहां k प्लस 1 है वहां यहाँ रखिए, देखो बेटा n स्क्वायर होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, इसे और स्क्वायर रूप में क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्ग करो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का बच्चा, यही नाम था RHS हैंस को, यानी कि सत्यापित। अब इसके बाद इसी आधार पर प्रश्न संख्या 3 आप कर लेंगे। चौथे में देखिएगा, अभी हम थोड़ा हिंट देंगे, आपको बात समझ में आएगी। अब बेटा आप देखेंगे प्रश्न संख्या चौथे पर, देखिए चौथा सवाल दिया है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। यही आपको प्रूव करना है। नियम वही बेटा, हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए लीजिए, जब n बराबर 1 रखोगे सब खत्म, 1 धन 1 धन 2 तिहाई कितना आ गया 6। इसी प्रकार RHS लीजिए, ये तो आपने LHS लेकर जांच कर लिया, RHS लोगे 1 धन 1 धन 2 1 धन 3 भागे 4, ये होगा 6 गुणे 4 भागे 4, कट गया 6, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो गया, 1 के लिए कथन सत्य है। अब अगले में n बराबर क्या रखना है, k रखिए। अब आप लिखोगे n बराबर k रखने पर 1 2 3 2 3 4 प्लस डॉट डॉट k बन गया बेटा k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ पूरा आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4 इक्वेशन फर्स्ट। ये कथन क्या होगा, सत्य है, ये भी कथन क्या होगा, सत्य है। तीसरे में n बराबर k प्लस 1 रखने पर भैया रखिए, तो 1 2 3 2 3 4 डॉट 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 k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस, अब नया रखना है k प्लस 1 k प्लस 2 बन गया k प्लस 3। अब देखो क्या, इतना रखने के बाद ये समीकरण 1 से क्या मिलेगा, लिखोगे समीकरण 1 से मान बैठा दीजिए, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4 इक्वल k प्लस 1 k प्लस 2
k प्लस 3। इसके नीचे भी एक मानिए, जब इनको आप सरल करोगे क्या मिलेगा, इसे भी आप देख सकते हो क्या बना, ये बन जाएगा कॉमन करेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन करेंगे, बचा कितना बेटा k प्लस 4/4 सेटिंग करके लिख दीजिए k प्लस 1 k प्लस 2 को 1 प्लस 1 k प्लस 3 को 1 प्लस 2 k प्लस 4 को 1 प्लस 3/4, परंतु n बराबर क्या आएगा k प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4, यही बुलाना था आपको RHS। क्या करते बेटा, इसका तरीका वही है, आप एक बार n बराबर 1 पर जांचोगे, दोनों पक्ष बराबर हैं तो कथन सत्य है। n बराबर k पर जांचना नहीं, वहां रखना मान, यदि n बराबर 1 पर दोनों पक्ष बराबर कथन सत्य है तो दूसरे पर भी कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद n बराबर k प्लस 1 पर रख देंगे, इस समीकरण 1 जो बनाए हो उसका मान रखने के बाद ये मान आपका मिल जाएगा। इस ढंग से आपको हमने प्रश्न संख्या 4 तक बता दिया। 4 के आगे आप स्वयं लगाएंगे, फिर जैसा होगा भेजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के सवाल बताएंगे। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, ये जो टॉपिक है 30% पाठ्यक्रम में 70% पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए कुछ बच्चे हमारे इच्छुक है जो IIT लेवल और भी आगे कंपटीशन लेवल तैयारी करते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें इस चैप्टर का सजेशन दिया, बेसिक कंसेप्ट बताएं जिससे आपको मजबूती प्रदान हो सके। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।